बात लगातार लुट रहे एटीएम की। क्यों बन रहे हैं एटीएम आसान निशाना? क्या एटीएम बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है? एक और ऐसी वारदात हुई है, एटीएम लूटा और लुटेरे एटीएम को लेकर एटीएम में लूट की कोशिश की। लेकिन सवाल ये कि क्यों एटीएम निशाना बनाए जा रहे हैं? वारदात के वक्त आखिर पुलिस के गश्ती वाहन कहां चले जाते हैं? लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं। एटीएम लुटेरों को पुलिस प्रशासन का क्यों नहीं है खौफ? क्या दिनों दिन और बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के हौसले? एटीएम क्यों बन रहे हैं लूट का आसान निशाना? ये सवाल क्यों? इन 3 तस्वीरों को देखिए, आप खुद भी समझ जाएंगे। पहली तस्वीर दौसा के सिकराय की है, जहां लुटेरों ने एटीएम को निशाना बनाया। रुपयों से भरा एटीएम उखाड़ ले गए। हथियारों से लैस करीब 8 से 10 बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ा। दूसरी तस्वीर कल की है, जो भीलवाड़ा से आई है, और यहां भी वही कहानी है। लुटेरे एटीएम को लूट कर ले गए। एटीएम में करीब 27 लाख रुपए थे। और तीसरी तस्वीर सिरोही की है, तस्वीर 14 नवंबर की है। यहां भी लुटेरों ने एटीएम को निशाना बनाया। तो 3 दिन में 3 लूट। 15 नवंबर एक ही दिन में 2 लूटें हुई और सिरोही में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 14 नवंबर को सिरोही में लूट की वारदात हुई, दौसा भीलवाड़ा में भी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौसा, भीलवाड़ा, सिरोही, अलग अलग जगह पर एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। जान लेते हैं क्या कहती हैं कि पुलिस गश्त व्यवस्था और क्या कह रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार। प्रतीक कुमार सिरोही से हमारे साथ जुड़े हैं और राहुल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सिरोही आपको ले चलते हैं। प्रतीक, एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है 14 तारीख को। उसके ठीक बाद भीलवाड़ा और दौसा में भी एटीएम लूट की घटनाएं होती हैं। सिरोही पुलिस क्या कह रही है? बात हुई होगी आपकी, कर क्या रहे हैं वो? क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते? क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? प्रतीक, आवाज सुन पा रहे हैं प्रतीक आप मेरी? चलिए, प्रतीक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भीलवाड़ा लिए चलते हैं, राहुल जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से हमारे साथ। राहुल, ये सवाल आपसे, लगातार एटीएम लूट की वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? सवाल ये। जी सुभाष जी, अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा विषय है। शंभूगढ़ में जो एटीएम लूट हुई है, 2015 में ऐसी सेम लूट शंभूगढ़ में हुई थी। देखा जाए तो एटीएम जो लूट रहे हैं, जो लुटेरे लूट रहे हैं, जो चोर लूट रहे हैं, उनके लिए शंभूगढ़ एक बहुत ही फेवरेट स्थान होगा। हम खड़े हैं एक बैंक के बाहर, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी एटीएम है, पर यहाँ पे आपको देखा जाए तो कोई बाहर नहीं खड़ा हुआ है, सुरक्षा कर्मी कोई बाहर नहीं खड़ा हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। लगातार यहाँ पे लोग पैसे भी निकलवाते हैं, अपना पैसा भी यहाँ बैंक में जमा कराते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसे जमा कराने की लोगों की जो लोग पैसा जमा कराते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी बैंक की बनती है। 27 लाख की लूट हो गई। एटीएम में 27 लाख रुपए थे और चोर उसको उड़ा के ले गए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है। हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने यह बताया कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उस रात की घटना को देखा जाए तो रात 12:15 बजे की ये घटना है, जब वहां पे चोर पहुंचे। उन्होंने पहले सीसीटीवी फुटेज पे स्प्रे किया, उसके बाद उस मशीन को, एटीएम मशीन को उखाड़ के ले गए। पुलिस ने उनका पीछा भी किया और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि एटीएम पे लगातार लूटें हो रही है, तो सीसीटीवी फुटेज को ही एक माध्यम बनाया जा रहा है। क्या और भी चौकसी बढ़ानी चाहिए, सिक्योरिटी बनानी चाहिए? सर देखिए, ऐसा है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज या टेक्नोलॉजी पे भरोसा, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन यानी मानवीय जो लोग होने चाहिए वो भी जरूरी है। हमारा पैसा है, मेहनत का पैसा है, और इस पैसे को सर बिना गार्ड के हम ऐसे छोड़ देते तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेगी। गार्ड तो चाहिए ही चाहिए। सीसीटीवी और ये उनका एड ऑन है, उनकी सहायक चीजें, ना कि दौसा लिए चलते हैं। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चे को आशीष, 8 से 10 बदमाश आते हैं, हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। क्या कर रहा है शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, जिम्मेदार?
बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह बीती रात घटना हुई है उससे निश्चित रूप से ये पुलिस की सवाल खड़े हो गए हैं गश्त व्यवस्था पर, साथ ही कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। सिकराई उपखंड मुख्यालय पर यह पूरी वारदात हुई है। 8 से 10 बदमाश यहाँ पर आते हैं जो पिकअप नुमा जो बोलेरो कैंपर गाड़ी से आते हैं और उसके बाद में एटीएम को उखाड़ कर उस गाड़ी में रखकर वहां से फरार हो जाते हैं। जब एक होमगार्ड का जवान जो पैदल गश्त करता हुआ मौके पर पहुंचता है तो उस होमगार्ड के जवान पर भी जानलेवा हमला करते हैं। गंभीर स्थिति में अभी भी वो जो होमगार्ड का जवान है वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीसीटीवी को भी उन्होंने जो बदमाश थे उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे में सीसीटीवी में भी उनकी कुछ सेकंड की फुटेज कैद हुए हैं, बाकी अधिकतर घटना कैद नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है कि ये सिकराई में केवल आज अल सुबह जो घटनाक्रम हुआ है ये पहला घटनाक्रम है। 1 महीने पहले बांदीकुई में भी इसी तरह की वारदात हुई। 8 से 10 बदमाश उसी तरीके से आए हथियार की नोक पर और उन्होंने वहां पर एटीएम को बांधा रस्ते से और उसके बाद में पिकअप में डालकर उसको भी ले गए। और दौसा सहित आसपास का जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, चाहे अलवर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, भरतपुर है, जयपुर कोटपुतली का इलाका है, इन सभी जगहों पर एटीएम लूट की इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जो बदमाश हैं, जो गैंग है, वो ऐसा लग रहा है कि संभवतः एक ही गैंग है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है, लेकिन राजस्थान की पुलिस इस गैंग को पकड़ नहीं पा रही है और वो आए दिन हर 10 से 5 दिन में अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकेशन को निशाना बनाते हैं और इस तरह के एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जी ठीक है, सिरोही लिए चलते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही से। प्रतीक, अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कि हर दूसरे दिन एटीएम लूट रहे हैं, अब तो ये कहा जाएगा रोज एटीएम लूट की वारदातें हो रही हैं और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि पुलिस गश्त तो गायब रहती है, क्या पुलिस की कोई मिलीभगत है क्या इन लुटेरों से? सवाल दिमाग में यही आता है, क्योंकि जब भी एटीएम अब तो उखाड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। क्या हमारे ही सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं कहीं? सवाल पूछ रही है जनता, उनकी गाड़ी कमाई लूट रही है। बिल्कुल सुमित बताना चाहूंगा कि सिरोही में 3 महीने में ये एटीएम लूट की वारदात तो ये दूसरी वारदात जो निकल के सामने आई है। पहले भी एटीएम जो है सिरोही का सबसे वेस्टर्न हाईवे जो है सिरोही से कांडला हाईवे पावापुरी के पास में, वहां पर एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने एटीएम को गाड़ी में डालकर जो है वो लेके गए थे और 14 तारीख को रात को 3 बजे भी एटीएम के सुरक्षा गार्ड को जो है बंधक बनाकर जो है एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस जो है गश्ती के दावे करती है, वो दावों की पोल जो इन लूट की वारदातों से साफ तौर से खुलकर जो सामने आ रही है। लेकिन चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का।